हूँ 20वां प्रकरण, दूसरा सूत्र। आज हमें कह रहे हैं, सदा द्वंद रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान है, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। सदा द्वंद रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान है, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। आज बता रहे हैं इसमें, जहां द्वंद है वहां मन है। चैतन्य आत्मा में द्वंद है ही नहीं, वहां स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है। जड़ चेतन, प्रकृति, पुरुष, सगुण निर्गुण, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति आदि के सब भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रहता है। दो होने पर ही भेद प्रतीत होता है। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति पर मैं द्वंद रहित हो गया। अब न मुझे शास्त्र की आवश्यकता है कि मैं उन्हें पढ़कर आत्मा कैसी है इसे जानूं। आत्मविज्ञान की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अध्ययन से जो जाना जाता है वह बौद्धिक होता है। तो मैं तो स्वयं आत्मा हूँ। अतः अब मुझे शास्त्र एवं विज्ञान पढ़कर क्या करना है। मैं विषय रहित मन की भी बात नहीं सोचता, विषय रहित मन की भी बात नहीं सोचता, जैसा कि अष्टावक्र ने प्रथम सूत्र में ही कहा कि विषयों को विष के समान छोड़ दें। विषय छोड़ने पर मन जब विषय रहित हुआ तो मन की कल्पना कहाँ रही। इस स्थिति में तृप्ति भी नहीं है, क्योंकि तृप्ति का अनुभव भी अतृप्त को ही होता है। तृष्णा का अभाव हो गया, ऐसा भी विचार अब नहीं उठता। ऐसी स्थिति में मैं अवस्थित हूँ। इतना ही है आज का लेसन, जिसमें यही बताया है कि ज्ञानी के सब द्वंद्वों से रहित हो जाता है। द्वंद तब तक ही है जब तक अज्ञान है, और जब कहा ना कि जहां द्वंद है वहां मन है, यानी मन है तो हमारे भीतर में द्वंद का भाव रहेगा। द्वंद माने दो। तो और कहा चैतन्य आत्मा में द्वंद है ही नहीं। तो द्वंद वहां पर कहा ना स्त्री पुरुष का भेद है, जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति, ये सब भेद खत्म हो जाते हैं और एक तत्व शेष रहता है, वो है चेतन आत्मा। इसलिए जनक जी कहते हैं कि मैं द्वंद से रहित हो गया। अब मुझे शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं कि मैं उन्हें पढ़कर जान लूं कि आत्मा कैसी होती है, और आत्मविज्ञान की भी आवश्यकता नहीं जिसको, क्योंकि वो उसको पढ़ने से, उसके अध्ययन से जो ज्ञान होता है वो बौद्धिक ही होता है। मैं तो आत्मा हूँ। अब मुझे ये सब पढ़कर क्या करना है। और मैं विषय रहित मन की भी नहीं सोचता, क्योंकि विषयों को छोड़ने पर मन अब विषय रहित हो गया, तो मन की कल्पना कहाँ। और तृप्ति भी नहीं है इस स्थिति में, क्योंकि तृप्ति का अनुभव भी तब होता है जब हम अतृप्त होते हैं। यानी जैसे हमें भूखे हैं, हम भूख लग रही है तो हम अतृप्त हैं, और खाना खा लिया तो हम तृप्ति का अनुभव करते हैं कि हाँ मैं तृप्त हो गया, भूख मिट गई। लेकिन जो आत्मा में स्थित हो गया तो उसके लिए वो तो तृप्ति ही है, उसे तृप्ति का अनुभव भी नहीं होता।
और तृष्णा का अभाव हो गया, ऐसा भी विचार उसके मन में नहीं आता। तो ज्ञानी ऐसी स्थिति में स्थित है, यानी उसके सारे भेद, सब द्वंद्व समाप्त हो गए। हाँ, नविता बताएंगी, फिर किरण आंटी आप बताएंगी। हरिओम कृष्ण। हाँ, हरिओम। आज के सूत्र में ये बताया सारूप में कि जो आत्मज्ञान में स्थित हो गया, यानी राजा जनक उस स्थिति में अवस्थित हो गए, तो जो सारे द्वंद्व थे वो उनसे रहित हो गए। द्वंद्व यानी दो का भाव, कि स्त्री पुरुष, ये सब सारे भेदभाव भी खत्म हो गए उनके लिए। जड़ चेतन, प्रकृति, पुरुष, सब भेद समाप्त होकर एक ही तत्व शेष रहता है और वो केवल आत्मा है। तो यहाँ पे यही कहा कि जब उस स्थिति को पा लेते हैं तो कहा कि फिर न कोई विज्ञान की जरूरत है, न कोई शास्त्र की जरूरत है। और जब कहा कि विषय रहित मन हो गया, तो ये बात भी जब सोचता हूँ तो यहाँ पे कहा कि जब सब विषयों से रहित ही हो गया तो मन भी कहाँ रही, मन की कल्पना भी नहीं है, फिर तृप्ति की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि तृप्ति का भी तभी अनुभव कर पाते हैं जबकि अतृप्त हो। यानी कि वही सुख का अनुभव, जब दुख आता है तब सुख का अनुभव होता है। वैसे ही यहाँ कहा कि अतृप्त रहेंगे तब तृप्ति का अनुभव होता है। तो वो दोनों ही द्वंद्वों से पार हो गए, तो न वहां न तृप्ति की अवस्था रही, न कोई मन की कल्पना रही, और तृष्णा का भी अभाव हो गया है कि अब कोई विचार ही नहीं होता है कि तृष्णा है या पूरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में वो स्थित है राजा जनक की ऐसी। हरिओम। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। हाँ, आप बोलेंगी किरण आंटी। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, ये बात समझ में आई कि अब वो सब तरह से निर्लेप हो गए। अब न किसी चीज में उनको फंसना है, न उधर कोई ध्यान जाना है। जब मन ही नहीं रहा तो ये सारे काम तो, खेल तो सारे मन के ही होते हैं ना। वो विषयों को पकड़ता है तो मन खेलता है, तृप्ति होती है तो मन को होती है, तृष्णा रहती है तो मन को रहती है। तो मूल में क्या रहा कि वो अमन हो गया। अमन हो गया तो जीवन में अमन आ गया, शांति आ गई। अब शांति से बड़े क्या, क्योंकि शांति ही शांताकारम का स्वरूप है। तो ये कहा कि जब अब मुझे न ज्ञान की न विज्ञान की, हमारा मन करता हम बुक्स पढ़ें, उससे हमको शांति मिलेगी, आत्मा के बारे में जानेंगे। बोलते आत्मा में तो ऑलरेडी मैं अवस्थित हो गया, स्थिति हो गया। तो जब हम वहां पहुंच ही गए तो हम क्या उसका नक्शा देखेंगे कि हमको जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि हम तो वहां पहुंच चुके हैं, हमको अब उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसीलिए कहा कि स्त्री पुरुष का सारे द्वंद्व, जैसे सुख दुख का कहा, स्त्री पुरुष का कहा, तृष्णा का कहा, तो जो भी द्वंद्व थे वो सारे के सारे भेद जो थे उन सब का मूल कारण है मन। और इनसे, इस मूल से हटके वो अपने मूल में स्थित हो गए, आत्म भाव में स्थित हो गए। तो फिर न कुछ करना शेष रहा, न कुछ जानना शेष रहा, क्योंकि वो खुद ही वो बन गए जिसके बारे में जानना हमें होता है। तो जब वो वही बन गए तो फिर क्या बाकी रहा? तो यही कहा कि अब मैं परम शांति को, आत्म भाव को उपलब्ध हो गया, तो मेरे लिए कुछ भी जानना, करना, प्राप्त करना, कुछ भी, कोई भाव भी बाकी नहीं रहा। इसलिए वो अब शांत भाव में, अपने आप में, आत्म भाव में स्थित हो गए। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत